हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। तेजस को लेकर हमारा सबसे लंबा इंतजार जो है ये खत्म होने वाला है, क्योंकि पहला तेजस मार्क 1A फाइनली बन के तैयार है और भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कब मिलेगा, क्योंकि सितंबर में कहा गया था कि ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आ चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर के मध्य तक दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। सबसे खास बात तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है कि एयरक्राफ्ट में आपको जो कैटेगरी बी इंजन है वो देखने को मिलेंगे। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि कब उन्हें तेजस मार्क 1A का जो नया वेरिएंट है वो देखने को मिले और उनकी सर्विस में इंडक्ट किया जाए। आपको याद होगा तैयारियां काफी पहले से ही शुरू थी और राजस्थान के एयरबेस में ऑलरेडी इनको इंडक्ट करने के लिए जो तैयारियां हैं ये पूरी भी हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच द प्रिंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहला तेजस मार्क 1A अक्टूबर के मध्य तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह यह है कि कुछ चेंजेस थे जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए थे और ये चेंजेस थे सॉफ्टवेयर में। तो इजरायली सॉफ्टवेयर में ये जो चेंजेस हैं ये पूरे किए जा चुके हैं और इस समय ये जो एयरक्राफ्ट है अपने फाइनल ट्रायल से गुजर रहा है और उसके तुरंत बाद इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये इंजन जो है रिजर्व इंजन है जो कि एचएएल के पास थे। हो सकता है कि इनका इस्तेमाल पास्ट में किया भी गया हो या फिर अनयूज्ड ये रखे गए हो और अब इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा तेजस मार्क 1A में। इसके अलावा दो और तेजस मार्क 1A है जो बन के तैयार है और टेस्ट से गुजर रहे हैं। अगर हम प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो नए F404 IN20 इंजन हैं इनकी डिलीवरी नवंबर में शुरू होगी और उसके बाद ये जो इंजन है हो सकता है कि रिप्लेस कर दिए जाएं नए इंजन से। लेकिन आपको बता दें कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपनी विजिट की थी अमेरिका की, तो उन्होंने एक बड़ा कंसर्न वहां पर दिखाया था और कहा था कि भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी इंजन ना आने की वजह से प्रभावित हो सकती है और उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ये कहा था कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं और इंजन की सप्लाई को पूरा करें। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले भी कह दिया है कि वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं, लेकिन 2026 के पहले इंजन का निर्माण प्रक्रिया सामान्य होगी, इसकी उम्मीदें काफ़ी कम नजर आती है। अब अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने ये कहा था 2021 में जब डील फाइनलाइज की गई थी कि पहला एयरक्राफ्ट मार्च 2024 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 28 मार्च को तो इसकी पहली उड़ान ही हुई थी और उसके बाद से ये माना गया था कि मई में एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि भारतीय वायुसेना ने सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन और कुछ डिज़ाइन चेंजेस की वहाँ पर डिमांड की थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चीज़ों को वैलिडेट करने में समय लग गया था। लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि काफ़ी लंबे डिले के बाद या यूँ कह रहे तकरीबन 4 महीने के डिले के बाद अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए तत्पर भी है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि जो सॉफ्टवेयर इटरेशंस हुए हैं इसके बाद इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी इन्हांस हुई है, क्योंकि वर्ष 2021 की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स उस समय इसकी टाइमली डिलीवरी को लेकर आश्वस्त थी और वो मान के चल रहे थे कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने वाले भविष्य में 2025 तक पूरी तरीके से MiG-21 को रिप्लेस करने में सक्षम होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है इंजन डिलीवरी की वजह से। जब 1983 में तेजस मार्क 1A की शुरुआत की गई थी या तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी तो ये उम्मीद थी कि जो पहला एयरक्राफ्ट है 1994 में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो पहला प्रोटोटाइप है उसने अपनी पहली उड़ान ही तकरीबन 18 वर्ष की डिले के बाद की थी, यानी तकरीबन 2001 में इसकी जो उड़ान है ये पूरी की गई थी। अब दिसंबर 2013 में यह तेजस एयरक्राफ्ट जो है इसको इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलता है और उसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाते हैं। लेकिन 2019 में फाइनली भारतीय वायुसेना की तरफ से इसे जो FOC है यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये मिल जाता है और ये पहला एयरक्राफ्ट होता है जो भारतीय वायुसेना में इंडिजिनस था और FOC के साथ था। अब भारतीय वायुसेना ने 40 की संख्या में इनको ऑर्डर भी किया। अब अगर हम मार्क 1A वेरिएंट की बात करें तो उस समय तो मार्क 1A वेरिएंट की कोई बात ही नहीं चल रही थी, क्योंकि 2015 के आसपास ये माना गया था कि तेजस मार्क 1 के बाद जो अगला वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेगा तेजस मार्क 2। और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर सर ने भी यही कहा था कि तेजस मार्क 2 जो कि इसका बड़ा वेरिएंट होगा सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना उस पर स्विच करेगी। लेकिन आप सबको पता है कि उस समय ही क्लियर हो गया था एचएएल की तरफ से कि तेजस मार्क 2 में जाने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट में
और ये बहुत समय लेने वाला प्रोसेस है। तो उसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत तेजस मार्क 1A के या मार्क 1 के सॉरी अपग्रेडेड वेरिएंट की तरफ जाने का फैसला किया, जिसे नाम दिया गया तेजस मार्क 1A। इसमें 4 मेजर इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिले थी। पहला था एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रेडार, दूसरा था वॉरफेयर कम्युनिकेशन सिस्टम और तीसरा था एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी, जिसमें BVR मिसाइल्स और इम्प्रूव मेंटेनेंस फीचर्स जो थे वो शामिल थे। इन सब के साथ जो तेजस मार्क 1A है, इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जाती है और ऐसा होता भी है। तेजस मार्क 1A में आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। इसके अलावा आपको इसमें रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 काफी घातक होने वाली है और लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है। अब भारतीय वायुसेना की प्लान की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल को प्रपोज किया है, जहां पर भारतीय वायुसेना ये उम्मीद कर रही है कि पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के जो प्राइवेट सेक्टर है, ये अधिक से अधिक प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करेगा और तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहयोग देगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि तकरीबन 2026 से भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 16 से लेकर के 24 इंजन प्रति वर्ष के तक डिलीवर किए जाएंगे और तब तेजस को रैंप अप करने के लिए स्टेप ये ज़रूरी होगा। और अभी भी इसमें तकरीबन भारतीय वायुसेना ये मान के चल रही है या उनका प्लान ये है कि अगले 1 से लेकर के 1.5 दशक के बीच में तकरीबन 300 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो है, इनको इंडक्ट करने का प्लान भारतीय वायुसेना का है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड भी करती हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होगा जेट इंजन। इसके बिना आप चाहे जितनी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल लें, उनका कोई आधार नहीं है। अभी भी अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बैंगलोर की प्रोडक्शन लाइन में ही तकरीबन जो 16 एयरक्राफ्ट है प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नासिक की प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो टोटल जो नंबर पहुंच जाता है एयरक्राफ्ट को को बनाने का, वो 24 को पार कर लेता है। तो ऐसे में हम ये कह तो सकते हैं कि HAL के पास कैपेसिटी पूरी है, लेकिन इंजन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना है वो चाहती है कि नंबर्स को इंक्रीज़ किया जाए और इसमें जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है ये काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि अगर ये साथ में मिलकर के काम करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है ये भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको हाल ही की वीडियो में बताया था कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो ऑलरेडी तेजस के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं और उनको भी यहाँ प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और अगर ऐसा हो जाता है और इंजन डिलीवरी शुरू हो जाती है तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है जितना प्रतीत होता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन टाइम होंगी, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना डिले को अफोर्ड नहीं कर सकती और हमें अधिक से अधिक जल्दी ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो चाहिए होंगे। तो देखते हैं आगे चल के हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो पहला एयरक्राफ्ट मिल जाएगा, उसके बाद 2 एयरक्राफ्ट और बन के तैयार हैं, उनको भी डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन डिलीवरी पर आधारित होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप क्या सोचते हैं भारतीय वायुसेना अपने तेजस के प्रोडक्शन को किस प्रकार बढ़ा सकती है और इंजन समस्या का एक समाधान क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।